हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अनिल स्टडी पॉइंट 2.0 में स्वागत है। आज का चैप्टर है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार, जहाँ पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़े वहाँ उभयालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 5 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त और विप्सा। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। या इसी तरह कह लीजिए, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। बहुसाए नहीं है, बहुछाए है। सूझत महिपत मुंदिर सेवक सुमति बुलाए। यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तथा उनके अर्थ भी अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा का 2 अर्थ है। एक घटा होता है काले बादल की घटा जो छा जाती है। एक का अर्थ होता है घटना, जैसे माइनस, घमंड कम हो गया। घटने का अर्थ होता है घमंड कम हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना माने तैयार होना है। दूसरे सजना का अर्थ होता है प्रीतम। 3 बेर खाती थी है 3 बेर खाती है। यहाँ बेर का अर्थ है समय से और 1 बेर का अर्थ है फल। एक और उदाहरण, कनक कनकते सौगनी माँ दखता अधिकार या पाए बौराए। या खाए बौराए नर या पाए बौराए। उदाहरण बहुत सारे हैं लेकिन आप उतना ही याद करिए जितने से काम चल जाए। श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग आते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, उसमें अर्थ अनेक निकलते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत चितव चार ओर सुवरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवरन का 3 अर्थ है। तीनों अर्थ 3 व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। कवि के लिए सुंदर अक्षर होगा। व्यभिचारी के लिए सुवरन का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। चोर के लिए सुवरन का अर्थ होता है सोना चांदी। यहाँ कवि के लिए सुवरन का अर्थ है सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुवरन का अर्थ है सुंदर स्त्री।
चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। दूसरा उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, चूने के लिए पानी का अर्थ है आटे के लिए जल। मगन को देख पर देत बार बार हैं, यहाँ मगन का अर्थ है कपड़े या दरवाजा। और सारे उदाहरण देख लीजिएगा। अब वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त अलंकार जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता के बीच में किसी उक्त के संबंध में भिन्नता का आभास हो, वक्रोक्त विभेदता का आभास हो, वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसे। अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद। नंबर 1 रूपालंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद बताया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें योजक चिन्ह होते हैं, योजक ये डैश की तरह, योजक आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह है। उधर राम का मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ राम का मुख जो है उपमेय है और कमल उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, अर्थात यहाँ राम का मुख का तुलना, राम के मुख की तुलना की जा रही। उपमान हो जिससे तुलना की जाए, अर्थात राम के मुख की तुलना कमल से की जा रही है, यहाँ कमल उपमान होगा। वाचक जिस शब्द की से तुलना करें अर्थात उसे समान, जिसके समान है वाचक कहलाता है। समास धर्म जिस गुण की तुलना करे सुंदर। उदाहरण 2, चरण कमल बंदो हरिराई, राम कृपा भव निशा सिराना, बीती बिहौरी जागिरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, साय सिंधु चंचल है भारी। और सारे उदाहरण हैं, देख लीजिएगा। उपमा अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए वहाँ यह तुलना समान धर्म स्वभाव शोभा के आधार पर हो, अर्थात जहाँ पर दो वस्तुओं की समानता का वर्णन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें सा सी से सम सरिस शब्द से अधिक देखने को मिलते हैं। जिस कविता पढ़ेंगे तो उसमें सा सी से सरिस सम देखने को मिलते हैं, तो वहाँ जरूर ध्यान देना, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस यहाँ पड़ गया सरिस, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था, देखो यहाँ सा मिल गया, यहाँ उपमा अलंकार है। सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। 5वां उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, नदियाँ जिसकी यशोधरा से, यहाँ सी मिला है, यहाँ उपमा अलंकार होता है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, पड़ी थी बिजली विकराल, यहाँ सा मिला है, अर्थात यहाँ
उपमा अलंकार होता है। बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो अपना समझ लेना, पढ़ लेना। बरसा रहा कभी अनल भूतल, तब सा जल रहा है। उत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें ये सब देखने को मिलते हैं, मानो, मनो, जानो, जनो, जैसे ज्यों। उदाहरण, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल। उर माने उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए, दावा नल की ज्वाल। यहाँ पर गुंजन की माल उपमेय में दावा नल की ज्वाला उपमान के संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब लोग सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, अर्थात जहाँ पर किसी कविता में का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, नंबर, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ने राणा, महाराणा प्रताप ने सोच रहा था, तब तक उनका चेतक जो है उस पार पहुंच गया। हनुमान की पूंछ में लगन पाई न आग, लगन पाई आग, लंका सगरी जर गई, निशाचर गए निशाचर भाग। वह सर गंडीव से छीण हुआ, धड़ से जयद्रथ से उधर सिर छीण हुआ। बालों के खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जब दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींच रहा था, तो कृष्ण जब साड़ी बढ़ा, उसकी चीर को बढ़ा रहे थे, तो समझ नहीं पा रहा कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है। ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, उसको संदेह हो गया। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और समझ लिया जाए, वहाँ उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर नागिन लोटी। यहाँ चोटी को देख कर नागिन समझ लिया बच्चा। विभावना अलंकार, जब किसी कार्य कारण की विलक्षण बात कही जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जब किसी कार्य कारण की विलक्षण बात कही जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे अर्थात जहाँ पर बिना किए कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। यहाँ बिना चले
बिना पैर के चल ले रहे हैं, बिना कान के सुन ले रहे हैं और बिना किए कर्म को उनका कार्य हो जा रहा है। यहाँ अर्थात यहाँ विभावना अलंकार होगा। विरोधाभास अलंकार। पहचान। जब दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय अब मेरी हार विजय क्या। दूसरा। मूक गिरवर के मुकरित ज्ञान। दोस्तों आज अलंकार समाप्त हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह का वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।